हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ। मेरा 4-5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। और वीडियो के लास्ट में आपको डॉक्टर सर से मिलाऊंगा जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। बीते हुए कुछ सालों की बात करें, 2018 की बात करें, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था, तो जैसे सब सोचते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, मैंने भी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे साल बीतते गए। मैंने 2020 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। ऐसे मैंने कई अटैम्प्ट दिए। मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। जैसे जैसे मैं बीतता गया था, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मेरी पर्सनल लाइफ में आती गई। मुझे लगने लगा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जितना लोग मुझे लूजर नहीं समझ रहे थे, उतना लूजर मैं अपने आप को समझ रहा था। कॉन्फिडेंस मेरे ज़मीन के अंदर घुस चुका था। लोगों से बात करने में बहुत समस्याएं होती थी मुझे। मैं बाहर तो बंद ही कर दिया था बोलना लोगों से। और 2024 के अगर बीच की बात करें, तो मैं घर में मेरी 2-3 महीने बात ही नहीं कर रहा था। बैठा रहता था अपने कमरे में। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खुद को मारना, रात को रोना किले में। लगता था बोझ बन चुके हैं अपने परिवार के ऊपर, कुछ नहीं कर सकते। मर जाना जीवन जीने से ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। जब सब बहुत परेशान होते थे घर वाले देख देख के कि इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसा हो गया, बोलता नहीं, बताता नहीं है। लेकिन मुझे हम अंदर से काफ़ी दुखी सा फील होता था। मैं रात को रोता रहता था, रात रात भर। कुछ करने का मन नहीं करता था, ना हंसने का, ना बोलने का। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, मुक्का मारना दीवार में, खुद को मारना, झंझलाना। अभी 2024 में तो यहाँ तक इतना दिमाग दिन भर शांत ही नहीं रहता था। दिन भर दिमाग चलता रहता था, चलता रहता। जाता कहीं था, अब भूल जाता था। अपने घर का रास्ता में भूल जाता था जहाँ मैं रोज आता हूँ। दिमाग शांति नहीं होता था। 24 घंटे उठने से लेकर रात के सोने तक दिमाग 24 घंटे यही चलता था। कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब समस्या बहुत अधिक बढ़ गई थी 2024 के ये अगस्त सितंबर में, घर वालों को पूछने के बाद भी मैंने कुछ उनसे बताया नहीं। बस रोता रहता था, उनके सामने भी रोता रहता था। पर कहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छा होता है जो आपका जीवन बदलता है। और मेरे भैया थे जिन्होंने मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के यहाँ ले गए। जिस दिन मुझे याद है, जिस दिन मुझे वो ले जा रहे थे, तब भी मैं बहुत रो रहा था। मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लगता था लोग मुझे पागल समझेंगे, सोचेंगे दवाई खा रहा है, पागल है, दिमाग सही नहीं है। लोग क्या सोचेंगे ये मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं शायद ऐसा ही हूँ। मैं शायद दुखी रहने के लिए बना हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। खुश रहना क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। अभी आप देख रहे होंगे ब्लॉग बना रहा हूँ, खुश हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ। पर अगर कुछ समय पहले की बात करें तो काफ़ी भयानक दिन थे मेरे लिए। किसी बुरे सपने से कम नहीं थे वो दिन मेरे लिए। याद है जिस दिन भैया मुझे ले जा रहे थे जबरदस्ती, मैं जा तो नहीं रहा था, रोने अलग लगा था। पर वो ले गया जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के यहाँ। हमारे सतना में डॉक्टर आलोक भारती हैं, मनोरोग विशेषज्ञ। उन्होंने देखा, जब उनसे मैंने अपनी समस्याएं बताई, परेशानी बताई कि मुझे कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, मेरा दिमाग शांति नहीं हो रहा 24 घंटे, तो उन्होंने बताया कि आपको सीवियर एंजाइटी है और डिप्रेशन की ओर आप जा रहे हैं। इसकी दवाई चलेगी कुछ महीने, आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे बुखार होता है, सर्दी जुकाम होती है, उसी तरह ये भी एक बीमारी है। कोई आप पागल नहीं हो रहे हैं, ना कोई आपको पागल समझेगा, और जो समझते हैं उनको समझने दीजिए। फिर उनकी दवाई मेरी चल रही है 4-5 महीने से। अब मुझे आप देख ही रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, खुश हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, अनजान लोगों से बात कर रहा हूँ। पहले मैं तो घर में ही नहीं बोलता था, मम्मी पापा बड़े भैया से। मैं ये सब आपसे बता रहा हूँ। लोग डॉक्टर को दिखाने से डरे ना, अवेयरनेस फैले, लोग इसे एक बीमारी की तरह लें। जैसे बुखार है, सर्दी है, सिर दर्द करता है, वैसे डिप्रेशन होता है। ये मानसिक स्थिति जब इंसान की ठीक नहीं रहती तो सही डिसीजन ले नहीं पाता। उसे लगता है उसके साथ ही गलत हो रहा है, वो उसमें कुछ कमी, पर उसमें कुछ कमी नहीं है। उसको एक बीमारी है जो दवाई गोलियों से ठीक हो सकती है। मैंने तो खुद ही देखा है। शुरू में धीरे धीरे दवाई खाते खाते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब मैं ठीक हूँ। अभी दवाई चल रही मेरी, तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ दवाई लेने।
मैं धन्यवाद कहता हूँ सर का, जिन्होंने मुझे ठीक कर दिया, भैया का, पापा मम्मी का, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे समझा। मेरे कुछ न बताने के बाद वो मुझे सब समझ जाते थे। जब पापा को मैंने बताते थे वो भी मुझे बहुत समझाए, हमेशा रोज़ पूछते थे, ठीक है अब क्यों टेंशन लेता है, मत ले। मेरे जीवन में यही एक अच्छी चीज़ थी जो मेरे इतने अच्छे परिवार मिले, जिसकी वजह से मैं ठीक हूँ। शायद वो ना होते तो आज मैं फांसी में लटक गया होता अभी तक। अब मैं बहुत ठीक हूँ। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि ये अगर आप लंबे समय तक दुखी रह रहे हैं, 1-2 दिन दुखी रहना ठीक है टेंशन के कारण, अगर आप लंबे समय तक दुखी हैं, कुछ आपको टेंशन है, खाया जा रहा है 10 दिन 15 दिन महीना भर, तो इसे आप हल्के में लें, आप डॉक्टर को दिखा लें। कुछ दवाइयों की मदद से आप ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, कुछ महीनों के इलाज से आप फिर से खुश रहना चाहेंगे। ये है, इंसान हमेशा खुश रहता, हर सेकंड खुश रहता, दुखी सिर्फ कुछ सेकंड रहता। पर मुझे तो लगने लगा था कि शायद मैं दुखी रहने के लिए बना। दुखी मेरे जीवन का पार्ट हो गया था। 24 घंटे, हफ्ते, महीनों, 365 दिन दुख रहना मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे ऐसा लगता था, पर ऐसा है नहीं। आप देख सकते हैं मैं खुश रहता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ। यही था, लोग बताते नहीं, पर मुझे लगा आप मेरी फैमिली जैसे हैं तो आपको बताना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए मेरे बारे में। अगर आप मेरा अच्छा जान रहे हैं तो मेरा बुरा भी जानिए कि मेरे साथ बुरा क्या हुआ है, मैंने क्या झेला है, और मैं चाहता हूँ ये अब कोई ना झेलें। किसी को भी समस्याएं हैं लंबे समय तक, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, गोली दवाई खाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई नहीं समझता पागल, जो समझते हैं उनको समझने दीजिए। आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहेगा, यही है। तो चलते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के चलते हैं। वहाँ आपको डॉक्टर से मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं। सब लोग आ रहे हैं डॉक्टर सर के पास, ले लिए हैं दवाई। सर हैं डॉक्टर वो लोग भर्ती, मनोरोग विशेषज्ञ। सर आप बताएंगे क्या मुझे क्या प्रॉब्लम थी, तो मैं पहले कैसे था, पैसा मैं लोग जैसे लोग डॉक्टर को दिखाएं डरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि जो विवेक हैं इनको एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी की समस्या थी और बहुत सोशल एंजाइटी थी इनको, तो बहुत घबरा जाते थे ये। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है, एंजाइटी की बहुत कॉमन समस्या बहुत सारे लोगों को होती है, परंतु लोग समझ नहीं पाते कि हमको एंजाइटी है। और वो डिफरेंट अब एंजाइटी में बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, घबराहट होना। तो हमको लगता है कि हमारा हार्ट की कुछ बीमारी हो गया, हमको हमें हार्ट अटैक में आ जाए, समझ रहे हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि मेडिसिन के डॉक्टर के पास यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, पेशेंट सही नहीं हो पाता है, वो गलत ट्रीटमेंट लेता रहता है, सही जगह जाता नहीं। और कोई सजेस्ट भी करता है ऐसे पेशेंटों को कि भाई आप साइकेट्रिस्ट दिखाओ। तो इतनी मतलब थोड़ा सा साइकेट्री के बारे में गलत धारणाएं हैं समाज में। वो सोचते हैं कि पागलों का डॉक्टर है और हम पागल नहीं है, तो हम पागल डॉक्टर को क्यों जाएं। जबकि क्या है कि साइकेट्री में जो पागलपन वाली समस्या है वो बहुत कम है, वैसे मरीज बहुत कम है। ज्यादा मरीज एंजाइटी डिप्रेशन के ही होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, है ना, हाथ धोने की बीमारियां हो गई। बहुत बार नहीं आप देखा होगा, बहुत साफ सफाई एक्स्ट्रा करता है कोई, बहुत ज्यादा करता है, दिन भर करता रहता है, वो भी इसी में आता है। बच्चों में व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, बेड वेटिंग करते हैं बच्चे, जो है बड़े होते रहते हैं फिर भी बेड वेटिंग करते रहते हैं, वो सब समस्याएं हमारे आती हैं। बेहोशी, जो यंग जनरेशन है 15 साल से लेकर 25 साल के बीच, ये 30 साल मान लो, इन यंग जनरेशन में ये एंजाइटी के कई काइंड होते हैं, डिफरेंट टाइप की एंजाइटी होती है। जनरलाइज एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी होती है, ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। उसके अलावा बेहोशी की समस्या बहुत कॉमन है ना। सेल्फ हार्म की समस्या बहुत कॉमन है, सुपरफिशियल कट्स करना, आपने देखा होगा लड़कियों में बहुत कॉमन है। बेहोश होती लड़कियां तो बहुत देर तक बेहोश रहती हैं, घंटे 2-2 घंटे, तब वो साइकेट्री में ही सब आता है। वो एंजाइटी, हाइटेंड एंजाइटी, बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइटी हमारे शरीर में हो जाती है, तो उसकी वजह से समस्या आती है। जो शरीर का होता है कोप नहीं कर पाता सिचुएशन से, तो वो अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता है, समझ लो एक तरीके से, तो वो कट ऑफ हो जाता है स्ट्रेस से, तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। तो ये चीजें रिपीटेडली होती जाती हैं अगर हम उसको ठीक नहीं करवाएं, तो दिखाएं नहीं, तो ट्रीटमेंट नहीं तो। और ट्रीटमेंट भी बहुत सेफ है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, साइड इफेक्ट नहीं है दवाइयों के, लॉन्ग टर्म इजीली ले सकते हैं, और 2-4-6 महीने लगातार दवाई खा के बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है ना। फोबिया वगैरह होता है, हाँ आपका खुद एक्सपीरियंस है, आप तो शेयर कर सकते हैं सबसे कि कितने आपको बेनिफिट मिले। नहीं बोलते था, सब बाहर भी बोल पाते हैं। वही बोल रहा हूँ। तो अपने आप को सही करना, जिससे अब आप आगे बढ़ोगे, आप में सुधार आएगा, तो आप आगे बढ़ोगे, अपना काम अच्छे से कर पाओगे,
तो उससे क्या हो, समाज सुधरेगा ना। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। तो बस यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले, लोग जाने और इलाज लें सुरक्षित। और बहुत कम दवाई चलती है, देखा आपने, बहुत कम दवाई चलती है, बहुत सारी दवाई की जरूरत नहीं होती है ना। बस ओके ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। तो डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं दोस्तों दवाई लेके। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्याएं हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा लंबे समय से, तो उसकी बात सुनें, उससे बातें करें। अगर आपसे अगर वो बातें नहीं करता, उसे डॉक्टर के ले जाएं, उसे समझें, उसे ऐसे ही ट्रीट ना करें कि उसके अंदर कोई कमी है। मैंने खुद झेला है तो मुझे पता है कैसा फील होता है। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ के भी ध्यान दें। खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर चैनल में नया हो सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।